ओम नमः सिद्धेभ्या। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ज्ञानम नमो लोय सब सावणम ऐसो पंच नमकारो सब पावपनाशनो मंगलाड़ंच सभ्य सिंपण मम वै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कंद कंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर मंगल मांगल्यम सर कल्याणकार कर्म प्रधानम सर धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो बसंत पंचमी का दिन है और गुड़ी पड़वा का दिन है और आखा तीज का दिन है और इसी तरह से धनतेरस का दिन है और देवउठनी ग्यारस का, ये कुछ अबूझ मुहूर्त होते हैं हमारे हिंदुस्तान के पंचांग में। इन उस पे आप कोई भी काम कर सकते हो। व्यापार को शुरू करना है, व्यापार शुरू कर सकते हो। पढ़ाई लिखाई शुरू करना है, पढ़ाई लिखाई शुरू कर सकते हो। या आपको कुछ विद्या का या कुछ जमीन जायदाद खरीदना है या किसी की शादी ब्याह करना है, रिश्ता मिल गया, तो आप इस अबूझ मुहूर्त पे सारे काम आप कर सकते हैं। इतना ऐसा मुहूर्त होता है। तो इसी तरह से ये जो बसंत पंचमी का दिन है, वो बसंत पंचमी सरस्वती माता के उद्गम का दिन है। जो सरस्वती माता, हो सकता है इस दिन आदिनाथ भगवान ने केवल ज्ञान मिला हो और उनके समो चरण में पहली बार दिव्य ध्वनि गिरी हो, तो ये दिव्य ध्वनि खिरने का दिन है। तो मैं आप लोगों को ये बताती हूँ, क्या कहते हैं, सरस्वती स्तोत्र, जिससे कि आप लोग ये कर सके। वैसे मैंने भेजा है सब लोगों को कल, और आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते, सुन सकते हैं। इस सरस्वती स्तोत्र के पढ़ने से, सुनने से, रोज सवेरे उठ के, दोपहर शाम, कभी भी जब आपको समय मिले, अच्छे वो करके पढ़ने से आप पे सरस्वती माता की कृपा बनी रहेगी, बुद्धि तेज होगी, विद्या तेज होगी, परीक्षाओं में अच्छे नंबर्स मिलेंगे और हर जगह सब जगह सरस्वती माता की कृपा बनी रहेगी, तो आप लोग को सफलता मिलेगी। सरस्वत्या प्रसादेन काव्यम कुर्वन्ति मानवा तस्मान् निश्चल भावेन पूजनीया सरस्वती। श्री सर्वज्ञ मुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी अज्ञान तिमिरमहंति विद्या बहु विकासिनी सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमलोचना हंस स्कंद समारूढ़ा वीणा पुस्तक धारिणी प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थ हंसगामिनी पंचमं विदुषान् माता षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी सप्तमं प्रोक्त अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं च जगन्माता दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं तु ब्रह्माण्डी द्वादशं वरदा भवेत् वाणी त्रयोदशं नाम भाषा च चतुर्दशं पंचदशं शुद्ध देवी षोडशं गौ निर्गद्यते। एतानि श्रुतनानां नामानि प्रातरुत्तराय यः पठेत् तस्य संतुष्यति माता शारदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। इतनी उत्कृष्ट है सरस्वती माँ के उनके स्मरण करने से वो सब सिद्धि, सब प्रकार की सिद्धि देती है और सबके सब कार्य सबके सभी कार्य जो है वो सिद्ध होते हैं। इतना माता का ये वो होता है। इस तरह से माँ हमारी, सरस्वती माँ को हमारा बारंबार नमन है। जब हम वहाँ हस्तिनापुर गए थे, तो हस्तिनापुर में माता जी और भैया जी वगैरह ने बताया था कि जो पार्श्वनाथ भगवान की यक्षिणी है पद्मावती माता जी, और जो नेमिनाथ भगवान की यक्षिणी है कुष्मांडी माता जी, ये महावीर स्वामी के काल में लक्ष्मी और सरस्वती बन गई है ना। तो लक्ष्मी और सरस्वती का रूप धारण, क्योंकि इनकी तो बहुत आयु रहती है, कई सागरों की आयु रहती है, और एक के जाने के बाद दूसरी वो आ जाती हैं। तो ऐसी सरस्वती माता को हमारा कोटि कोटि नमन है। और इनके 16 नामों का
16 नामों का हम दो दो बार पढ़ते हैं। आप लोग को लिखना है तो लिख लो। और इस तरह से 16 नामों का हम अगर रोज ध्यान करेंगे तो उससे आपको बहुत लाभ होगा, और सरस्वती माता की कृपा। अपन भी पढ़े इस सरस्वती स्तोत्र को, अपने बच्चों को भी सुनाएं पढ़ाएं, और रोज अपनी बुद्धि तीव्र होने की और उनसे आशीर्वाद, जो हमारा कार्य भी सिद्ध होते हैं ना, वो कह रहे हैं कि सरस्वती माता के स्तोत्र पढ़ने से रोज आपके कार्य भी सिद्ध होंगे। तो पहला नाम है ओम ह्रीम श्री भारती देव्य नम, ओम ह्रीम श्री भारती देव्य नम, ओम ह्रीम श्री सरस्वती देव्य नम, ओम ह्रीम श्री सरस्वती देव्य नम। दूसरा नाम, तीसरा ओम ह्रीम श्री शारदा देव्य नम, ओम ह्रीम श्री शारदा देव्य नम। चौथा नाम है ओम ह्रीम हंस गामिनी देव्य नम, ओम ह्रीम हंस गामिनी देव्य नम। पांचवा नाम ओम ह्रीम विदुषान माता नम, ओम ह्रीम विदुषान माता नम। छठवां नाम है ओम ह्रीम श्री बागेश्वरी नम, ओम ह्रीम श्री बागेश्वरी नम। सातवां नाम ओम ह्रीम श्री कुमारी देव्य नम, ओम ह्रीम श्री कुमारी देव्य नम। आठवां नाम ओम ह्रीम श्री ब्रह्मचारिणी देव्य नम, ओम ह्रीम श्री ब्रह्मचारिणी देव्य नम। नौवां नाम ओम ह्रीम श्री जगन माता नम, ओम ह्रीम जगन माता नम। 10वां नाम ओम ह्रीम श्री ब्राह्मणी नम, ओम ह्रीम श्री ब्राह्मणी नम। 11वां नाम ओम ह्रीम श्री ब्रह्मण्य नम, ओम ह्रीम श्री ब्रह्मण्य नम। 12वां नाम ओम ह्रीम श्री वरदायिनी नम, वर देने वाली भी बोला जाता है ओम इनको। ओम ह्रीम श्री वरदायिनी नम, ओम ह्रीम श्री वरदायिनी नम। ओम 13वां नाम ओम ह्रीं श्री वाणी देव्य नमः, ओम ह्रीं श्री वाणी देव्य नमः है। ओम ह्रीं श्री भाषा देव्य नमः, ओम ह्रीं श्री भाषा देव्य नमः। 15वां नाम ओम ह्रीं श्री सुखदेवी, ओम ह्रीं श्री सुखदेव्य नमः, ओम ह्रीं श्री सुखदेव्य नमः। 16वां नाम है गौ निर्गध्यते, ओम ह्रीं श्री गौ निर्गध्यते देव्य नमः, ओम ह्रीं श्री गौ निर्गध्य गध्यते देव्य नमः। और अभी ये लच्छी ने पूछा था कि जैसे किसी की भाषा नहीं पलटती है, जल्दी बोल नहीं पाता है, वो नहीं हो पाता, तो यही पूछा था ना लच्छी तुमने, है? हाँ तो, हाँ तो उसके लिए करना चाहिए कि क्या कहते हैं, बच कुलंजन और मुलेठी, बच कुलंजन और मुलेठी का पाउडर करके उस बच्चे को रोज खिलाना चाहिए। उस बच्चे को रोज खिलाना चाहिए तो उसकी जुबान जल्दी पलटने लगेगी, उससे बोलने लगेगा जो नहीं बोल पाता। और उससे अ आ इ ई ये सब रोज बुलवाना चाहिए। जो बाड़ा खड़ी हमारी अ आ इ ई क ख ग घ इंगा चाचा जाजा, यहाँ जो बाड़ा खड़ी है, जो हिंदी वर्णमाला है, वो बुलवाना चाहिए, ओम बुलवाना चाहिए, तो वो शायद जल्दी बोलने लगेगा, है ना। इस तरह से हम सरस्वती माता की वंदना करके, ये स्तोत्र पढ़ के, और सुना के आप सुना भी सकते हैं बच्चों को। ये सरस्वती स्तोत्र मैंने भेजा और उसमें डला भी है यूट्यूब में, और अब आज भी डल जाएगा। तो आप इस स्तोत्र को सुनाए अपने बच्चों को, तो वो बहुत होशियार बनेंगे, उनकी बुद्धि बहुत तीव्र होगी। बुद्धि तीव्र करने का एक और उपाय मैं बता देती हूँ। थोड़ी सी बादाम लीजिए, उसमें क्या कहते हैं, सौंफ डालिए, आधी जितनी बादाम उसकी आधी सौंफ, और बिल्कुल मतलब 1 चम्मच काली मिर्च लीजिए, और जितनी बादाम और सौंफ है उसकी आधी मिश्री लीजिए, और उसको मिक्सी में पीस लीजिए, और मिक्सी में पीस के आप रख लीजिए। आप उसको रोज खाएं, खिलाएं बच्चों को, सवेरे से खिलाएं, उनकी बुद्धि तेज होगी और आंखें भी तेज होगी, है ना। बुद्धि बढ़ाने का एक और उपाय है। ब्राह्मी बटी होती है और एक ब्रह्म डंडी होती है। एक ब्राह्मी बटी होती है, ब्राह्मी बूटी होती है, माने ब्राह्मी बूटी भी खा सकते हैं, खिला सकते हैं रोज बच्चों को, ब्राह्मी का पाउडर, या ब्राह्मी बटी बाजार में बनी बनाई मिलती है अलग अलग कंपनियों की, आप वो भी ला के रख सकते हैं, उससे भी बुद्धि बहुत तीव्र होती है। और एक ब्रह्म डंडी भी आती है, ब्रह्म डंडी देने से भी वह बुद्धि तीव्र होती है। जो उसका वाला उपाय बताया है मैंने, उससे आंखें भी अच्छी होती हैं। घी, बूरा, काली मिर्च और मिश्री या शक्कर आप रोज देते हैं, तो उससे आंखें भी तेज होती हैं और बुद्धि भी तेज होती है ना। मक्खन, मक्खन भी, घी नहीं है तो मक्खन दे दीजिए, तो वो भी रोज सुबह से खाने से बुद्धि भी तेज होती है और आंखें भी तेज होती है।
और जो गुलाब गुलकंद है, गुलकंद भी अगर आप रोज खाएं, खिलाएं बच्चों को, खुद भी खाएं, तो उससे भी आंखें भी तेज होती है और बुद्धि भी तेज होती है। तो ये बुद्धि बढ़ाने के लिए उपाय है। और हम ऐसी सरस्वती माता को बारंबार नमन करते हैं, जिनके स्मरण करने से, और इस श्लोक को, इस स्तोत्र को बारंबार नमन करते हैं कि जिन सरस्वती माता के स्मरण करने से हमारी बुद्धि तेज होती है, स्मरण शक्ति तेज होती है, हमारे सारे काम होते हैं, हमारे सारे काम होते हैं, हमारे पूरे काम हो जाते हैं। वरदायिनी भी है, देखिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी है, कुमारनी है, वरदायिनी है, वर देने वाली है। इन सरस्वती माता को रोज आप नमन करो, स्मरण करो, तो आपके काम भी होते हैं, वर देने वाली है ना। और वाणी देवी भी है, भाषा भी उनका नाम है, शुद्ध देवी भी नाम है। इस तरह से ऐसी माता को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी माँ, ऐसी सरस्वती माँ का हमको हमेशा शरण मिले, चरण मिले, और उनकी कृपा से हमारे सब काम होते रहे। एक और मतलब मंत्र है जो सरस्वती माता के लिए हम पढ़ सकते हैं। दो मंत्र हैं, दो मंत्र मैं बताती हूँ। ओम ह्रीम एम ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः। आप लोग लिख सकते हैं इसको। इस मंत्र के जाप से भी आपके ऊपर, बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। ओम ह्रीम एम ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः। एक बार फिर बोलती हूं मैं। ओम ह्रीम एम ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः। यह है पहला मंत्र। और दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम वद्वद वाग्वाग्नि द्वाशांग सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं वद वद वाग वाग्नि द्वाशांग सरस्वती देव्यै नमः। फिर से बोलती हूँ एक बार। ओम ह्रीं वद वद वाग वाग्नि द्वाशांग सरस्वती देव्यै नमः। द्वाशांग रूपी है, मतलब महावीर स्वामी, वो है ना एक वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, मोह महामद माही चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। और महावीर स्वामी के मुख से निकली है, सर्वांग से निकलती है, महावीर स्वामी के सर्वांग से जब भाषा निकली, जब उन्होंने उपदेश देना शुरू किया, और गौतम स्वामी ने उसको झेला, और झेल के पूर्वाचार्यों ने गौतम स्वामी ने द्वादश अंग में उसको विभाग बना दिया। तो द्वादशांग जिनवाणी इसीलिए कहते हैं हम उसको। 12 प्रकार के अंग है, और हर में अलग अलग पद बताया गया है, हर में अलग अलग बताई गई है। तो इसलिए हमें जिनवाणी की भी रोज अर्घ चढ़ाना चाहिए, रोज पूजा करना चाहिए। देवशास्त्र गुरु की पूजा में आप देखते हैं, इसलिए कहा है कि सबसे पहले देवशास्त्र गुरु की पूजा करना चाहिए। जब भी आप मंदिर जाएं, तो देव शास्त्र और गुरु यानी शास्त्र यानी द्वादशांग जिनवाणी माँ की पूजा करना हमारे जीवन के लिए, हमारे उत्थान के लिए उतना ही आवश्यक है जितना जिनेंद्रियों के दर्शन करना। कहते हैं ना, जब चिंते जब सहस्त्र फल, जब चिंचे चिंते जब सहस्त्र फल, लखा फल गमनेश, कोड़ा कोड़ी सहस्त्र फल जब जिनवर दर्शित। जब अपन ने मन करा, मंदिर जाने के विचार करे, नहाने धोने तैयार होने लगे, उसमें जब जिनते तब सहस्त्र फल, जब चिंतवन करते हैं, भगवान का याद करते हैं, तो हमें सहस्त्र, 1000 गुना फल मिलता है। और जब जिनते तब सहस्त्र फल, लखा फल गमनेश, और 1 लाख गुना फल मिलता है जैसे ही आप मंदिर जाने लगते हो, रास्ते में चलने लगते हो कि मंदिर जाना, मंदिर जाना, मंदिर जाना। और कोड़ा कोड़ी सहस्त्र फल जब जिनवर दर्शेश। बताइए कितनी बड़ी बात कही है पूर्वाचार्यों ने, कि कोड़ा कोड़ी सहस्त्र फल जब जिनवर दर्शेश। हमारे जिनेंद्रियों के दर्शन का अनंत गुना फल है, उसकी कोई वर्णन और कोई महिमा बखान नहीं कर सकता है। भगवान के दर्शन करने का कितना बड़ा महत्व, कितना बड़ा फल है। अनंत कोड़ा कोड़ी फल है। और कर्म नष्ट होते हैं भगवान के दर्शन करने से, हमारे
पाप कर्म नष्ट होते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। तो इसलिए हमें ये करना चाहिए और देवशास्त्र गुरु की पूजा भक्ति आराधना करना चाहिए। और हमें अपने पुण्य को बढ़ाते रहना चाहिए ना। हमारा मनुष्य जन्म हुआ ही इसलिए कि हम अपना पुण्य बढ़ाएं और अपना पाप कर्म नष्ट करें। जो पूर्व भव के या प्रतिदिन दिन भर में जो पाप कर्म है हमारे नष्ट हो और हमारा इतना पुण्य हो भगवान के दर्शन से कि हमारे सारे काम होते रहे। भगवान के दर्शन से ही तो सब कुछ मिलता है। भगवान को कहते हैं, देखो 1008 नामों में भगवान के नामों में आया है कि वो क्या कहते, कल्प वृक्ष है, कामधेनु है। 1008 नाम है भगवान के, जो उन्होंने इंद्र ने, सौधर्म इंद्र ने 1008 नामों से आदिनाथ भगवान की पूजा और स्तुति करी थी, सौधर्म इंद्र ने। और 1008 नामों से इतनी पूजा स्तुति करी थी, तो उसमें एक नाम है कि भगवान जो है कल्प वृक्ष समान है। कल्प वृक्ष पुराने जमाने में क्या करते थे लोग, कल्प वृक्ष के नीचे जाके खड़े हो जाते थे और उनसे बोलते थे कि भैया वस्त्र दो, तो वस्त्र आ जाते थे। भोजन दो तो भोजन आ जाते थे। खाना दो, मतलब कपड़े दो तो कपड़े आ जाते थे। गहने दो तो गहने आ जाते थे। तो वस्त्रांग, भोजनांग और आभूषणांग आदि, इस तरह 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते थे। मकान होता था तो मकान मांग लेते थे। पर जब ये काल आया, काल बदला, चौथा काल आया, तीसरे काल तक ऐसा सब चला। फिर तीसरे काल के मतलब चौथे काल जब आने वाला था, तीसरा काल ही था, तब आदिनाथ आदि ब्रह्मा का जन्म हुआ। कल्प वृक्ष नष्ट हुए और आदिनाथ भगवान ने षट कर्म की शिक्षा दी, है ना। षट कर्म की शिक्षा दी। क्या, कौन से षट कर्म? असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, विद्या। असी यानी लिखने की शिक्षा दी। असी यानी हथियार चलाने की शिक्षा दी। मसी यानी लिखने पढ़ने की शिक्षा दी। कृषि यानी खेती बाड़ी करने की शिक्षा दी। वाणिज्य व्यापार करने की शिक्षा दी। शिल्प यानी पेंटिंग, ड्राइंग या मूर्ति पर वाणिज्य शिल्प। और विद्या बुद्धि यानी पढ़ना लिखना सिखाया। तो आदिनाथ भगवान ने कभी स्त्री पुरुषों में भेद नहीं किया। उनने सबसे पहले क्या किया, उनके 101 पुत्र थे, भरत जी आदि, बाहुबली आदि लेके 101, और दो बेटियां थी उनकी, ब्राह्मी और सुंदरी। तो उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मी को इस पैर पे बैठाया, सीधी सीधे पैर पे, और सुंदरी को बाएं पैर पे बैठाया। और सबसे पहले ब्राह्मी को लिखना सिखाया। क्या लिखना सिखाया? ओम लिखना सिखाया, अ आ इ की, अ आ इ ई। और ये ब्राह्मी भाषा, संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा लिखना सिखाई, जिससे ब्राह्मी लिपि बनी है ना। हिंदी लिपि भी ब्राह्मी से आई, देवनागरी लिपि बोलते हैं ना, तो हिंदी भी ब्राह्मी लिपि से आई है। और जो सुंदरी थी उनको बाएं पैर पे बैठाया, बाएं पैर पे बैठाया और उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से सिखाया। तो शून्य लगा देते हैं जब हम सब संख्याओं में, उन शून्य का ज्ञान भी हमारे आदिनाथ भगवान ने दिया। और ये जो अंतरिक्ष में उड़ते हैं यान आदि, इसका ज्ञान भी आदिनाथ भगवान ने दिया। फिर अपने पुत्रों को दिया उनने, युद्ध धनुर्विद्या सिखाई। और सारी जितना भी आज संसार में ज्ञान चल रहा है वो सब आदिनाथ भगवान के द्वारा दिया गया है। और सब सब द्वादशांग जिनवाणी में वर्णन है। इसीलिए इसका नाम द्वादशांग जिनवाणी है। तो द्वादशांग जिनवाणी में सारा वर्णन ये दिया हुआ है। तो ऐसे आदि ब्रह्मा को और 24 तीर्थंकरों को और 9 देवताओं को, पंच परमेष्ठियों को हमारा कोटि कोटि नमन। और ऐसी सरस्वती माँ को, लक्ष्मी माँ को हमारा नमन है, जिनका आशीर्वाद कृपा हमारे पे सदा बनी रहे। और इनके आशीर्वाद कृपा से हमारे सब काम बनते रहे, है ना। इस तरह से हमारा ये है। अब मैं हीलिंग देती हूँ, आप लोग को हीलिंग का भी वेट कर रहे होंगे। तो देवादिदेश आदिनाथ भगवान को, भक्तामृत स्तोत्र को, आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी को कोटि कोटि नमोस्तु। और मेरे समस्त माता पिता गुरुओं को, और मेरे समस्त जो भी बंद गुरुजन नहीं है जिन्होंने करती, पढ़ाया, मेरे बंद नहीं पति, मेरे करती। सास ससुर, मेरे भाई बहन, और मेरे समझ जो यहाँ के गुरु हैं, ससुराल के भी जो गुरु हैं, सास ससुर आदि हैं, सब पूरे परिवार को, उसके परिवार, इस परिवार को, सबको मैं बारंबार नमन मालूम करके है।
और ये हीलिंग सेशन आप लोग के लिए करती हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ज्ञानम, नमो लोए सब साहुनम। देवादिदेश आदिनाथ भगवान भक्तम्बर स्तुत आचार्य श्री मानतुंग स्वामी को, रेकी की ऊर्जाओं को, और महामंत्र जी अनादि निधन नमोकार महामंत्र जो 84 लाख मंत्रों का राजा है, उसको भी मेरा कोटि कोटि नमोस्तु करके, अब आप सब लोग कल्पना करें, मैं रेकी के सिंबल्स पहले बना देती हूँ आप लोगों के ऊपर। चौकरे चौकरे चौकरे, शुद्धो शुद्धो शुद्धो, चौकरे चौकरे चौकरे, और जानवित हो, चौकरे चौकरे चौकरे, स्वस्थ हो स्थिर हो, स्वस्थ स्थिर हो, से की, बैलेंस हो, हौंसा जो सुनन, कनेक्ट हो, डाउको म्यू, स्वस्थ हो निरोग हो दीर्घायु हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो निरोग हो दीर्घायु हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो निरोग हो दीर्घायु हो, सुरक्षित हो। अब आप सब लोग कल्पना करें कि आपके ये आदिनाथ मतलब आपके सहस्त्रार चक्र जो सिर पे चक्र है, उस चक्र पे व्हाइट लाइट है के रूप में 24 तीर्थंकर भगवंतों की लाइट आ रही है, महामंत्र नमोकार की लाइट आ रही है, भक्तांबर के श्लोक मंत्र रिद्धि मंत्रों की बीजाक्षरों की लाइट आ रही है, और रेकी की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, और वो व्हाइट लाइट आपके यहाँ के सहस्त्रार चक्र के सारे नेगेटिव्स को घोल लिया, आप थर्ड आई चक्र में आ गई, थर्ड आई चक्र के सारे नेगेटिव्स को घोल के दिव्य ऊर्जाएं आपके आंख नाक कान मुंह के सारे नेगेटिव्स को घोल के आपके गले में आ गई, विशुद्धि चक्र पे आपका विशुद्धि चक्र जो गले का है, वहां के सारे नेगेटिव्स को घोल लिया इन ऊर्जाओं ने। अब यहाँ से इस विशुद्धि चक्र के सारे नेगेटिव्स को घोल के आपके हार्ट चक्र में आ गई सारी ऊर्जाएं, हार्ट चक्र के सारे नेगेटिव्स को घोल के दिव्य ऊर्जाएं आपके मणिपुर चक्र में आ गई, नाभि के और 72,000 मतलब पेट के और मणिपुर चक्र के और नाभि की 72,000 नाड़ियों के सारे नेगेटिव भूल के दिव्य ऊर्जाएं स्वादिष्टान चक्र में आ गई, स्वादिष्टान चक्र के सारे नेगेटिव को भूल के दिव्य ऊर्जा मूलाधार चक्र में आ गई, मूलाधार चक्र के सारे नेगेटिव को भूल के ये दोनों ये सारी ऊर्जाएं आपके दोनों जांघों से और घुटनों से होती हुई नीचे निकल गई, और दोनों अंगूठे आप नीचे टच कर दो धरती से, तो आप देखोगे कि आपकी सारी नेगेटिविटी सारी बीमारियां धरती माँ ने ले लिया, धरती माँ को नमन बंदन धन्यवाद। माँ अब आपके सारे जो पॉजिटिव है, जो सारी ऊर्जाएं आपको पहुंचा रही हैं, और ये सारी ऊर्जाएं आपके पैरों के रास्ते से होके आपके मूलाधार चक्र में पहुंचती हैं, मूलाधार चक्र को ऊर्जान्वित करते हैं हम ऐसा। चित्रम किमत्र यदि ते दशांगनाभिर्नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, किम मंदरादृशिखरम चलितम कदाचित। ओम ह्रीम केवल ज्योत से नमः स्वाम 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 ह्रीम केवल ज्योत से नमः स्वाहा। लाल रंग का चक्र है, लम बीजाक्षर से ऊर्जा हम आपको प्रदान करते हैं। लम 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 लम। इस तरह आपके जो घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, उन सब का निवारण हो रहा है, और मूलाधार चक्र आपका स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, आप स्वस्थ होते जा रहे हो, स्वस्थ होते जा रहे हो। आपको ये करना है कि अपने ब्रेन को हमेशा पॉजिटिविटी देते रहना है, पॉजिटिव अफर्मेशन देना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ब्रह्मांड मेरे स्वस्थ होने में मदद कर रहा है, धरती माँ मेरी मदद कर रही है, सारी एनर्जीज मेरे को मदद कर रही है, महामंत्र नमोकार भी मुझे स्वस्थ होने में मदद कर रहा। इस तरह अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी आप देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा बढ़ती जा रही है, आप स्वस्थ होते जा रहे हो। अब ये लम बीजाक्षर से ऊर्जा मैंने दी, लम लम
लम लम लम लम। लाल कलर का ये चक्र है, लंबी जाक्षर से ऊर्जा दी। आपके घुटने, कमर के दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, साइटिका पेन, साइटिका भी जो होता है, और जो त्रिकाष्ठी में यहाँ जो स्लिप डिस्क है, वो सब आपके निवारण हो रहा है। अब ये दिव्य ऊर्जाएं आपका ऊर्ध्वगमन करते हुए आपके स्वादिष्टान चक्र में पहुंचती है। नाभि के 3 इंच नीचे जो स्वादिष्टान चक्र वहां पहुंचती है, उसको अपन ऊर्जान्वित करते हैं। और उसको ऊर्जान्वित करने के लिए अपन जो काव्य उपयोग करेंगे, उससे आपके बड़ी आंत, छोटी आंत एनर्जाइज होंगी, हड्डियां मजबूत होंगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, और आप एकदम स्वस्थ शरीर आपको मिलेगा। उस मंगल भावना के साथ ये ऊर्जा हम आपको देते हैं। उच्चैर शोक तरु संचित मुन्मयूख भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल सत्किरण मस्त तमोवितानं बिंबं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। ओम ह्रीं जय विजय जिमय जिमय मोह मोह सर सिद्धि संपत्ति सौभाग्यम सौख्यम कुरु कुरु स्वा। ओम ह्रीं जय विजय जिमय जिमय मोह मोह सर सिद्धि संपत्ति सौभाग्यम सौख्यम कुरु कुरु स्वा। ओम ह्रीं मरम नमः महातवानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मरम नमः महातवानम झोम झोम नमः स्वाहा। वम बीजाक्षर से ऑरेंज कलर का चक्र है, वम बीजाक्षर से ऊर्जा देते हैं। स्वादिष्टान चक्र आपका एनर्जाइज होगा, मनोकामना पूर्ण होगी, हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होंगी, और भोजन अच्छे से पचेगा, पोषक तत्व सबको मिलेंगे उसमें। वम बम 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 बम। अब ये दिव्य ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करती हुई आपके नाभि, पेट पे, मणिपुर चक्र पे आती है, और पेट की और मणिपुर नाभि की 72,000 नाभि नाड़ियों को ऊर्जान्वित करती है। उस मंगल भावना के साथ हम ऊर्जा देते हैं। न सम कदाचिद उपयासी न राहु गम्य स्पष्टीकरोसि सहसा युग पजगंति नभोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायी महिमा शि मुनीन्द्र लोके न सम कदा चिदुपयासि न राहु गम्य स्पष्टीकरोसि सहसा युग पजगंति नभोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायी महिमा शि मुनीन्द्र लोके। ओम नमो नमो नटे मटे च्युत विघटे च्युत पीड़ाम जठर पीड़ाम भंज भंज सर पीड़ाम सब रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमो नटे मटे च्युत विघटे च्युत पीड़ाम जठर पीड़ाम भंज भंज सर पीड़ाम सब रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरम नमः टांग महानिमित कुशलानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मरम नमः टांग महानिमित कुशलानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मज शत्रुपराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मज शत्रुपराजयम कुरु कुरु स्वाहा। रम बीजाक्षर पीले रंग से उसकी ऊर्जा हम देते हैं। रम 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 रम। इस तरह से आपकी पेट अच्छा साफ हो रहा है, भोजन अच्छे से भूख लग रही है, भोजन पच रहा है, पोषक तत्व पूरे शरीर को मिल रहे हैं, गैस एसिडिटी नहीं हो रही है। यही एक ऊर्जा हम देते हैं। और उद्भूत भीषण जलोदर भार भग्ना शोचाम दशाम उपगता शुत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मता भवन्ति मकरा ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती क्षुद्रपद शांति कारणी रोक्षणम शांतिम कुरु कुरु सा। ओम नमो भगवते भीषण भयाराय नमः। ओम ह्रीं मरम नमो अक्कीन मांचानम झोम झोम नमः स। ओम ह्रीं मरम नमो अक्कीन मांचानम झोम झोम नमः स्वाहा। अब ये दे इस मणिपुर चक्र और नाभि की 72,000 नाड़ियों को ऊर्जान्वित करके और स्वस्थ करके ये दिव्य ऊर्जाएं आपके हृदय चक्र में पहुंचती, हृदय चक्र ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसे। ये शांत राग रुचि भी परमाणु भेद सम निर्मापित श्री भुवन कललाम भूत तावदेव खलु ते नभ पृथिव्याम यते समानम परम नहि रूपमस्ति। ओम मामा मम सर राज प्रजमुनि सर जन्मशम कुरु कुरु स्वा। ओम ह्रीं माधीश्वर ओम ह्रीं माधीश्वर यक्षाधिष्ठा राम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निधम चिदा झोम क्रोम रम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं मरम नमो भोहि बुद्धानम झोम झोम नमः। ओम ह्रीं मरम नमो भोहि बुद्धानम झोम झोम नमः। ओम ह्रीं मरम नमो भोहि बुद्धानम झोम झोम नमः। यम बीजाक्षर हरे रंग का ये चक्र होता है, उससे हम ऊर्जा देते हैं।
यम 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 यम। इस तरह से ये हृदय चक्र इतना ऊर्जान्वित हो गया कि सारे शरीर से आपके अशुद्ध रक्त खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है और शुद्ध करता जा रहा है। और रक्त शुद्ध होकर आपके सारे छोटी छोटी कैपिलरीज के माध्यम से सारे शरीर में जाते जा रहा है, जाते जा रहा। और आप एकदम निरोग, स्वस्थ, निरोग, दीर्घायु, सुरक्षित होते जा रहे हैं उस। और आपके मन पवित्र हो गया इस वाली हीलिंग से। हमें इससे किसी बात की भी नहीं शादी नहीं करी हुई थी। है, लड़के लड़कियों 12वें काव्य की हीलिंग से उससे शादी भी हो जाती है। और किसी का डाइवोर्स हो रहा है वो भी टल जाता है। और हृदय तो बहुत मजबूत हो ही जाता है। किसी को हार्ट अटैक भी आया है या किसी मैंने के अपने ब्लॉकेज आराम भी को है, दिखा तो तो दूं आप सही। 12वां काव्य सुना दो। और वो अर्जुन की छाल का काढ़ा पिला दो, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। अर्जुन की छाल का काढ़ा पिलाने से हार्ट अटैक वाले मरीजों को बहुत लाभ होता है ना। अब ये दिव्य ऊर्जा गमन करते हुए आपके गले में विशुद्धि चक्र पहुंचती है। विशुद्धि चक्र ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसे। कुंदावदास चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव पूकल धौत कांता मुद्या शशांक शुचि निर्जर वारिधार मुच्चैष्टतम सुरगिरेरिव शांत कौंभम। ओम ह्रीं पार्श्वनाथाय धरणेन पद्मावती सहिताय नमः सा। ओम ह्रीं पार्श्वनाथाय धरणेन पद्मावती सहिताय नमः सा। ओम ह्रीं पार्श्वनाथाय धरणेन पद्मावती सहिताय नमः सा। ओम नमो अट्टे मट्टे चुद विघटे चुदान स्तमय स्तमय रक्षाम कुरु कुरु सा। ओम नमो अट्टे मट्टे चुद विघटे चुदान स्तमय स्तमय रक्षाम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीं मरम नमो घोर गुणानम झोम झोम नमः सा। ओम ह्रीं मरम नमो घोर गुणानम झोम झोम नमः स्वाहा। अब इसमें दो बीजाक्षर हल्के नीले रंग का एक चक्र है। इसमें दो बीजाक्षर से ऊर्जा हम देते हैं, हम और पम से। हम 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 पम 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 पम। हम बीजाक्षर से आपके सर्दी जुकाम, ओमनिकॉम कोरोना वायरस बैक्टीरिया, सर्दी जुकाम उसका निवारण हो रहा है। और पम बीजाक्षर से आपके ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, आपके लंग्स ऊर्जान्वित हो रहे हैं, आपके श्वास नलिका, भोजन नलिका ऊर्जान्वित हो रही है। वातावरण से ऑक्सीजन पूरी आ रही है अंदर और कण कण में, पूरे शरीर में लंग्स उसको पहुंचा रहे हैं। आप एकदम स्वस्थ हो रहे हैं। पम बीजाक्षर की ऊर्जा आपको मिल रही है। अब ये दिव्य ऊर्जाएं और दगमान करते हुए थर्ड आई चक्र पर आती है। थर्ड आई चक्र को इस तरह ऊर्जान्वित करते हैं हम इसे। अल्प श्रुतम श्रुतवतम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुकरी कुरुते बलान्म यत्को किल किल मदो मधुरम विरोति तचाम्र चारु कलिका निकरे कहे तू। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुकरी कुरुते बलान्म यत्को किल किल मदो मधुरम विरोति तचाम्र चारु कलिका निकरे कहे तू। ओम रीम श्याम जीम छुम छ हम सम था ठा 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम रीम श्याम चीम चूम चाम सम था ठा 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादेन कुरु कुरु सा। ओम ह्रीम मरम नमो कोट बुद्धि नम झोम झोम नमः सा। ओम ह्रीम मरम नमो कोट बुद्धि नम झोम झोम नमः सा। दो बीजाक्षर है यहाँ एम से। एम भी सरस्वती का वाचक है, वो बुद्धि और स्मरण शक्ति तीव्र करता है। और ओम तो अनादि निधन है, जो ब्रह्मांड से बरस रहा उसकी हम ऊर्जा देते हैं। एम 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 एम। और ओम ओम शांति। ओम नमो सिद्धार्थ। ओम नमो सिद्धार्थ। ओम ह्रीं क्लीं शरम शपनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं क्लीं शरम श्री शबनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं क्लीं शरम श्री ऋषभनाथ तीर्थंकराय नमः। अब ये दिव्य ऊर्जाएं ने आपके थर्ड आई चक्र को भी ऊर्जान्वित कर लिया। अब ये आपके सहस्त्रार चक्र में पहुंचता है। सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित अपन करते हैं ऐसे। स्तुतस्तजं तव जिनेन्द्र गुणैः निबद्धं भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पं धत्ते जनो ययि कंठगतामजस्रं तमान तुंगम अवशा समुपैति लक्ष्मी। आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि भगवान जिसने भी मेरे द्वारा रचे 48 श्लोकों का स्मरण किया है, पढ़ा है, जाप दिया है, ध्यान करा है, उसको संसार की अष्ट लक्ष्मी मिलती है। स्वास्थ्य लक्ष्मी भी मिलती है, अष्ट लक्ष्मियां भी मिलती है, धन संपत्ति भी मिलती
मिलती है, ज्ञान बुद्धि भी मिलता है, और वो भवसागर से पार भी होता है। तो अपन ओम राम रीम रूम रवसिया झोम झोम नमसा ओम नमो वम चारणे अष्टादश सहस्रीलांग रद्धारणे नमसा ओम रीम रम नमो सब नम ओम नमो भैवदो महति महावीर वर्धमानानां बुद्धि ऋषिणाम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम श्रीम चियै नमः ओम श्रीम चियै नमः ओम श्रीम चियै नमः ओम श्रीम चियै नमः। इस मंगल भावना के साथ कि आप सबको अष्टलक्ष्मी मिले, और भगवान से मैं चरणों में नमस्कार कि मैं हीलर नहीं हूँ, भगवान आप हीलर हो। भक्त मनोकार मंत्र की हीलिंग है, भक्तांबर के श्लोक मंत्र युद्धि मंत्र और बीजाक्षरों से हीलिंग होती है, रेकी से हीलिंग होती है। मैं तो बस आपकी ऊर्जा पहुंचाने का माध्यम हूँ। तो तुभ्यं नमः त्रिभुवनाथ हराय नाथ, तुभ्यं नमः शीतलामल भूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवो दधि शोषणाय। आप सब लोगों ने इस ऊर्जा को ग्रहण किया, आपके सोल बॉडी ऑरा को मेरा बारंबार, और आपके पूरे परिवारजनों सबको मिली होगी ये ऊर्जा, जो भी है मेरे परिवारजनों को, मुझसे भी जो व्हाट्सएप से जुड़े हैं सबको ये ऊर्जा मिली होगी, सबका मैंने ध्यान किया। तो सबके सोल बॉडी आरा को नमन वंदन, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आप सबके सोल बॉडी आरा से और महामंत्र की हीलिंग, भक्तांबर की हीलिंग, कलश बीजाक्ष चक्रास की हीलिंग, रेकी की हीलिंग, सबकी हीलिंग का